शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पौष मास के इन दिव्य दिनों में कथा श्रवण करता है, दान स्नान करता है और संयम का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और असमंजस स्वयं दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, आज के इस 11वें दिन की कथा केवल एक कहानी नहीं, ये कर्म, धैर्य और विश्वास की परीक्षा, जहाँ एक बार फिर भक्त को प्रभु के संकेतों को पहचानना होगा। तो आइए मन को शांत कीजिए, हृदय को अपने खोल लीजिए और श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रवेश कीजिए पौष मास की 11वें दिन की इस दिव्य रहस्यमयी कथा में। नारायण नारायण, राधे राधे। राजन, जब सर्द हवाओं में भी भक्ति की अग्नि जलती है, जब मौन में भी नारायण का नाम गूंजता है, तब समझ लेना वो समय पौष मास का है। पौष मास वो पवित्र काल जब स्वयं श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की हर परीक्षा लेते हैं और हर कष्ट का समाधान भी देते हैं। हे राजन, आज पौष मास का वो दिन है जहाँ भक्ति केवल साधना नहीं रहती, बल्कि भाग्य का द्वार स्वयं खुलने लगता है। आज पौष मास का 11वां दिन है। ये दिन उन भक्तों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है जो धैर्य, सेवा और मौन भक्ति के साथ भगवान श्री हरि को स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि पौष मास के 11वें दिन जो भी मनुष्य बिना किसी कामना के केवल कर्तव्य भाव से धर्म करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे अदृश्य भय, ऋण, मानसिक क्लेश और पूर्व जन्मों के संस्कार स्वयं विलीन होने लगते हैं। प्राचीन काल में धर्म प्रदेश नामक एक राजा था। उस राज्य का राजा देवव्रत, न्यायप्रिय, परंतु मन से अत्यंत व्याकुल था। राज्य में कोई अभाव नहीं था, धन था, अन्न था, सेना थी, पर राजा के जीवन में शांति नहीं थी। हर रात्रि राजा एक ही स्वप्न देखता, एक दीपक जलता है, फिर अचानक बुझ जाता है। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ये संकेत किस बात का है। एक दिन पौष मास के 11वें दिन प्रातःकाल राज्य में महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ। राजा ने चरणों में गिरकर पूछा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन क्यों रिक्त है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने बहुत कर्म किए, पर पौष मास के 11वें दिन जो मौन कर्म होता है, उसे अभी नहीं जाना। महर्षि बोले, ये दिन कर्म के अधिक भाव का दिन है। आज जो भी व्यक्ति बिना दिखावे के दान करे, बिना बोले सेवा करे, बिना अपेक्षा के स्मरण करे, उसके जीवन में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। राजा ने उसी क्षण आडंबर छोड़कर मौन व्रत धारण किया और निर्धनों की सेवा में लग गया। राजन, जब शब्द शांत हो जाते हैं, तब आत्मा बोलने लगती है। पौष मास के 11वें दिन सूर्योदय के साथ ही राजा देवव्रत ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने ना तो सिंहासन पर बैठना चाहा, ना सभा में जाना और ना ही किसी से कोई आदेश दिया। राजा ने केवल इतना कहा, आज मैं केवल देखूंगा, सुनूंगा नहीं और करूंगा, कहूंगा भी नहीं। ये था मौन कर्म का आरंभ। राजा नगर की गलियों में निकले, बिना पहचान, बिना प्रहरी। उन्होंने देखा, कोई वृद्ध ठंड से कांप रहा है, कोई बालक भूखा है, कोई स्त्री मौन पीड़ा सह रही है। राजा ने अपने हाथों से कंबल उठाया, अन्न बांटा और जल पिलाया, पर एक शब्द नहीं कहा। लोग नहीं जानते थे कि ये स्वयं राजा है। मौन में चलते हुए राजा के मन में पहली बार अजीब सी हलचल हुई। यदि कोई मुझे पहचान ले तो क्या मैं वही कर पाऊंगा? तभी राजा को महर्षि कौंडिन्य के शब्द याद आए, राजा, जब सेवा में मैं आ जाए तो फल रुक जाता है। राजा ने उसी क्षण अपने मन को झुका दिया। उस रात राजा ने फिर वही स्वप्न देखा, पर इस बार दीपक बुझा नहीं। दीपक की लौ धीरे धीरे अधिक उज्जवल हो गई और दीपक के पास एक दिव्य स्वर गूंजा, देवव्रत, आज तुमने अपने अहंकार को मौन कराया है। राजा की नींद खुल गई, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। राजा समझ गया कि पौष मास का 11वां दिन बाहरी पूजा की नहीं,
भीतरी शुद्धि का दिन है, जहाँ दिखावा गलता है, अभिमान टूटता है और आत्मा भगवान के समीप पहुंचती है। भक्तों, जब भक्ति पूर्ण होती है तो भगवान मार्ग नहीं पूछते, स्वयं आ जाते हैं। पौष माल की शीतल प्रातः, आकाश में हल्का कुहासा, मंद मंद बहती वायु। राजा देवव्रत गंगा तट पर नंगे चरण खड़े थे। मौन व्रत अभी भी जारी था। हृदय में कोई इच्छा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस समर्पण था। अचानक गंगा की लहरें स्थिर हो गई, पक्षियों का स्वर कलरव थम गया और तभी स्वर्णिम प्रकाश गंगा जल से उठने लगा। प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर, राजन, तुमने मौन में जो सुना है वही सत्य है। राजा कांपते हुए भूमि पर नतमस्तक हो गए। प्रकाश के बीच श्रीहरि विष्णु, कटी में पीतांबर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, नेत्रों में करुणा, पर मुख पर एक मंद सी मुस्कान। राजा कुछ कहना चाहते थे, पर मौन व्रत के कारण कुछ बोल न सके। श्रीहरि मुस्कुराए। देवव्रत, शब्दों से पहले भाव सुना जाता है। उन्होंने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा। उसी क्षण राजा के भीतर सभी संशय दूर करने लगे। श्रीहरि बोले, तुमने जो दीपक स्वप्न में देखा वो तुम्हारी आत्मा थी। जब तक मैं था वो बुझता रहा। अब जब मैं मिटा, प्रकाश उसमें स्थिर हो गया। राजा के नेत्र अश्रुओं से भर आए। श्रीहरि ने कहा कि कल पौष मास का द्वादशी सूर्य उगेगा। उस दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। इतना कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। राजा देर तक गंगा तट पर बैठे रहे। मौन टूटा नहीं, पर हृदय भर आया था। राजा अब समझ चुके थे कि पौष मास का 11वां दिन ईश्वर को पाने का नहीं, खुद को खोने का दिन है। भक्तों, जिस रात ईश्वर दिख जाए उसके बाद की सुबह साधारण नहीं होती। पौष मास की द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही राजा देवव्रत जाग चुके थे। मौन व्रत अब भी जारी था, पर मन में भय नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज से निकली, आकाश सुनहरा हो गया, वायु में सुगंध भर गई, पेड़ों पर नवजीवन की अनुभूति होने लगी। राजमहल के द्वार स्वयं खुल गए। उसी समय दूर से 12 ब्राह्मण राजमहल की ओर आते दिखाई दिए। उनके मुख पर तेज और शांति दोनों थे। राजा ने उन्हें मौन में ही आदर पूर्वक बैठाया। राजा ने भंडार खोलने का संकेत दिया। मंत्रियों को आश्चर्य हो गया। भंडार, जो कल तक लगभग रिक्त था, आज अन्न से भरा हुआ। उसमें घी, शहद, फल, वस्त्र, सब कुछ अक्षय रूप में। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये पौष द्वादशी तुम्हारे मौन की परीक्षा है। जो बिना बोले दे सकता है वही सच्चा राजा होता है। राजा ने नेत्रों से प्रणाम किया। ब्राह्मणों में से एक ने कहा, हम साधारण नहीं, हम वही हैं जिन्हें कल तुमने प्रकाश में देखा था। और अगले ही क्षण सभी ब्राह्मण दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। राजा देवव्रत भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से पहली बार शब्द निकले, नारायण। मौन व्रत पूर्ण हुआ। भक्तों, जब राजा बदलता है तो केवल सिंहासन नहीं, पूरा युग बदलता है। नारायण। राजा देवव्रत के मुख से निकला ये एक शब्द पूरे राजमहल में गूंज बनकर फैल गया। वो शब्द केवल नाम नहीं था, वो समर्पण था। अचानक आकाश से कोमल किंतु गंभीर ध्वनि प्रकट हुई, राजन देवव्रत, पौष मास में जिसने मौन, सेवा और दान को अपनाया वही सच्चा शासक होता है। पूरा महल स्तब्ध हो गया। आकाशवाणी आगे बढ़ी, याद रखना, शक्ति से राज्य नहीं चलता, भय से धर्म नहीं टिकता और वाणी से अधिक मौन प्रभावशाली होता है। राजा के नेत्र आंसुओं से भर गए। उसी दिन कर घटाए गए, दंड समाप्त हुए, अन्न भंडार खुले, न्याय सरल हुआ, राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने सभा में घोषणा की कि आज से ये राज्य मेरे लिए नहीं, नारायण के लिए चलेगा।
प्रजा ने एक स्वर में कहा, धन्य है आप महाराज। ग्रंथ कहते हैं कि पौष मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य सहस्त्र यज्ञों के समान फल देता है और राजा देवव्रत इसका जीवंत प्रमाण बने। इस प्रकार अहंकार विनम्रता बना, भय भक्ति में बदला और राज्य धर्म का प्रतीक बन गया। भक्तों, जो व्यक्ति पौष मास में मौन, दान और सेवा करता है, उसके जीवन में स्वयं नारायण मार्गदर्शक बनते हैं। राजन, यदि आज की ये कथा आपके हृदय के किसी कोने को स्पर्श कर गई हो तो समझ लीजिए, पौष मास का पुण्य आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। पौष मास हमें ये सिखाता है कि बड़े व्रत नहीं बल्कि शुद्ध भाव, नम्र आचरण और नारायण का स्मरण ही जीवन को धन्य बनाता है। भक्तों, जिस प्रकार राजा देवव्रत का जीवन बदल गया, उसी प्रकार यदि हम भी थोड़ा मौन, थोड़ा दान और थोड़ा धैर्य अपनाएं तो प्रभु स्वयं हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। भक्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में नारायण अवश्य लिखें ताकि इस दिव्य ऊर्जा का प्रसार और भी आगे बढ़े। अगले वीडियो में पौष मास की एक और रहस्यमयी कथा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तब तक के लिए नारायण नारायण और राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।